पटना उच्च न्यायालय में जातिगत जनगणना को लेकर विरोधियों द्वारा दायर की गई याचिका के खारिज होने पर जहां हाईकोर्ट के फैसले का हर तरफ समर्थन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा सहित अन्य विरोधियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद जातीय जनगणना के विरोधी अब सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं। सूत्रों की माने तो इसको लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर कर दी गई है। इधर जातीय जनगणना को मिली हरी झंडी के बाद पूर्णिया में जदयू के वरिष्ठ नेता रंजीत कुमार पासवान ने बिहार सरकार को बधाई दिया है। मौके पर जदयू नेता ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिया गया फैसला जनहित में लिया गया फैसला है। यह बिहार सरकार की नहीं बल्कि सूबे के 13 करोड़ जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से समाज के हर जाति वर्ग के स्थिति का पता चल पाएगा। इसे बिहार के गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, महादलित एवं पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोगों का सही आंकड़ा मिल पाएगा। मौके पर उन्होंने कहा कि जब जानवरों की गणना की जा सकती है तो इंसानों का जातीय जनगणना करने में क्या दिक्कत है। इससे आरक्षण मिलने वाले वर्ग को भी वर्तमान स्थिति के आधार पर आरक्षण मिल पाएगा। आगे उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जातीय जनगणना को पूरे देश में लागू करवाने की पहल शुरू हो गई है। जातीय जनगणना से समाज के हर वर्ग का विकास होगा और देश तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ेगा। देखिए, ये एक ऐतिहासिक फैसला है और बिहार की जनता की जीत है, बिहार सरकार की जीत है, माननीय नेता नीतीश कुमार जी की जीत है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जीत है, गरीबों की मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जीत है। और इस फैसले के आने की वजह से पूरे बिहार में खुशी की लहर व्याप्त है। और मैं माननीय उच्च न्यायालय बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने संविधान की रक्षा की है और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आपने ये फैसला दिया है कि बिहार की जनता इस पे आपको ढेर सारी साधुवाद देती है। और मैं पूरे बिहार की जनता को इस खुशी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। क्या फ़ायदा होगा इससे लोगों को अगर जातीय जनगणना हो जाता है? देखिए, फ़ायदा बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान तो है ही नहीं। आखिर जातीय जनगणना या इंसान की गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जिस देश में कुत्तों की गणना हो सकती है, गायों की गणना हो सकती है, उस देश में इंसानों की गणना अगर हो रही हो तो ये फिरका परस्त ताकत और अलगाववादी ताकतों को जो दिल्ली के गद्दी पर बैठे हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के जो पोषक हैं, उनके पेट में ये दर्द क्यों हो रही है? और अपने सहयोगियों से और नाना प्रकार से सहयोगियों घटक से सहयोगी संगठनों के द्वारा उच्च न्यायालय में रीट दायर करवाते रहते हैं। अभी जहां तक मुझे आज की जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इस हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ रीट दायर हो चुका है। लेकिन हमारे धन्य हैं हमारे बिहार के माननीय नेता नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल कर दिया है। और उस पिटीशन में बिहार सरकार ने कहा है कि जब तक हमारा पक्ष आप ना सुन लें तब तक इस पे किसी भी प्रकार का आदेश पारित ना करें। यह एक गुहार लगाया गया है बिहार सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में। तो इतनी तकलीफ़ क्यों है? अगर इंसानों की गणना हो रही है, जातीय गणना हो रही है, तो इसमें इतनी तकलीफ भाजपा, आरएसएस और उनके सहयोगियों को क्यों हो रही है? मेरे ये समझ में ही नहीं आ रही है। इस बात को मैं समझा भी नहीं पा रहा हूँ लोगों को कि आखिर इंसान से इनको इतनी नफरत क्यों है। आखिर हम भी इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के वासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक भाई हैं, जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार ही है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो जो आरक्षण का प्रावधान है या किसी भी तरह के समाज के जो निचले पायदान में बैठे लोगों को ऊपर उठाने का जो
केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, उसी के तहत तो आखिर इंसान की गणना हो रही है। आप अगर जानेंगे नहीं कि किस समाज के लोग कितने हैं और कितने को क्या लाभ देना है, तो उसकी व्यवस्था आप क्या कर पाएंगे। तो ये गणना तो होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, बल्कि भाजपा आरएसएस को भी हमारे साथ इस आदेश का स्वागत करना चाहिए। पूरे देश में भी इसे लागू कराने की पहल शुरू हो गई है। निश्चित तौर पे हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि कोई कराए या ना कराए, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना होकर रहेगी। और आप देख रहे हैं कि पिछले 89 दिनों से जिस गणना पे रोक लग गया था, आज वो गणना फिर से चालू हो गई है और निश्चित तौर पे पूरे देश में जातीय जनगणना को लागू करना होगा, है नहीं, होगा ही और करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको दिल्ली के तख्त से उतार करके गुजरात भेजने का काम इसी समाज के लोग करेंगे।